सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इमरान खान जो है ना, वो इस गुलाम पाकिस्तान का आज़ाद के, और वो ये 25 करोड़ गुलामों को इस पाकिस्तान में आज़ाद कराने की जंग लड़ रहा है। एक चीज ये समझ लें। और ये सारे ये मैंने क्या कहा है, वो लाहौर, क्यों हमने लाहौर चुना पूरे पंजाब में से? पहले सवाबी में भी जलसा हुआ, इस्लामाबाद में भी जलसा हुआ, क्यों हम लाहौर में जाकर हमने जलसा किया? इसलिए किया कि ना हम रैली निकाल सकते थे, हमने जलसे का आपके सामने, इन्होंने हम यहाँ कर क्या धमकी लगाई, आप 15 दिन में जलसा करके दिखाएं। हमने अपनी दी हुई तारीख पे जलसा भी किया, NOC भी लिया, जलसा गाह भी भर के दिखा दी, और इन्हें ये बता दिया कि अवाम किसके साथ है। अब अगली बात जो आप ये कर रहे हैं, ये सारा कुछ सिर्फ एक लीडर की रिहाई है जो कभी हमें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आप ये देख लें, मियाँ वाले और मियाँ वाली के बाद पिंडी, तो फिर ये सोच लें कि हम तो अवाम को रोक कर बैठे हैं, अगर पिंडी से रोक कहीं और हो गया, अडियाला की तरफ हो गया, तो फिर कोई क्या कर सकते हैं? क्योंकि अवाम नहीं मान रही, और हम सब सिर्फ एक ही मुतालबा करते हैं, इमरान खान की रिहाई। हालांकि हमारा लीडर कभी हमें ये नहीं कहता, और वो सिर्फ कहते हैं आप मैंडेट चोरों के खिलाफ जलसे करें, आप ये जो अदलिया की आज़ादी के लिए जलसे करें। लेकिन हमारा पाकिस्तानी कौम का, PTI का एक ही मुतालबा, हमने खान को रिहा करने। हम सिर्फ इस हुकूमत को काउंट डाउन दे रहे हैं, हम सिर्फ इस हुकूमत को ये बता रहे हैं कि अवाम की पल्स को समझें, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ जलसे करके पुरअमन रहकर ये बता रहे हैं कि PTI, जिसे आप दहशतगर्द और इंतशार की पार्टी कहते थे, वो इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको दीवार से लगाने की कोशिश ना करें। आप 25 करोड़ अवाम को नजरबंद नहीं कर सकते, आप उन पर FIR काट के जेलों में डालकर उनके हौसलों को बस नहीं कर सकते। मुकाबला करना है तो अब हमें एक ही बात है, हम ये कहते हैं कि ना हम बांग्लादेश मॉडल चाहते हैं, ना हम श्रीलंका मॉडल चाहते हैं, हम पुरअमन तरीके से अपने उस लीडर की रिहाई चाहते हैं जिस लीडर को आपने बेगुनाह सख्त तरीन कैद में रखा है, वो अपने बच्चों से बात नहीं कर सकता, गंदे मौत की चक्की में आपने उसको रखा है। तो इस कौम का कर्ज है। हमें पिछले 2-2.5 साल में सिर्फ एक ही बात बताई गई है, और वो बात यही है कि अगर तुम एक पार्टी यानी इमरान खान का साथ दोगे तो फिर तुम्हारे घर भी टूटेंगे, तुम्हारी फैमिलीज़ के साथ जो होगा, और सारी चीज़ें आपके सामने हैं, कारोबार भी तबाह हो जाएंगे, घर के सामान भी ले जाएंगे। सिर्फ एक चीज़, और उसी पर ये FIRs हो रही हैं, उसी पर हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उठाए जा रहे हैं। और अब इस जलसे के बाद आपके सामने हालात आ गए हैं जो लाहौर जलसे के बाद सूरत हाल है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, एलिगेशंस पर एलिगेशंस, तो सबको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा मैडम, PMLN के पेज से जो वीडियो शेयर की गई है, उस वीडियो में ऐसा क्या, और इसके अलावा आपके और कितने केसेस हैं? देखिए, मेरे पास तो मेरे ऊपर तो लातादाद केसेस हैं, हर शहर के केसेस हैं। अभी कल MPO इन्होंने वापस लिया है मेरे ऊपर, लाहौर का जो MPO था। यानी ये तो हर वक्त इसी एक कोशिश में है कि कहाँ पर से ये हमारे ऊपर कौन सी नई FIR डालें। मैं जब ये कहती हूँ ना, ये नहीं, पूरी PTI इस वक्त जो खान के साथ खड़ा है, इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार हो रहा है। लेकिन जो सूरत हाल है वो मैं मुक़्तदरा को भी, और जो ये इक़्तिदार पर मुसल्लत कठपुतलियाँ, उनको भी ये मैं कहना चाहती हूँ, जो लाहौर का जलसा था वो काफ़ी था आप लोगों को ये बताने के लिए कि अवाम डर नहीं रही है। इतने सारे जुल्म सितम करने के बावजूद, इतने ज़्यादा उनके ऊपर, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में पिछले 2 साल के अंदर लाहौर ने सफ़र किया था, पंजाब ने सफ़र किया था। वो लाहौर, वो पंजाब जहाँ पर आपको पता है कि इमरान खान की तस्वीर उठाना मना था, PTI का झंडा लगाना बना था। अब आपने देखा है कि वहाँ पर तख्ते लाहौर कैसा लर्जा है, आपने ये देखा है, और सब ने देखा है, आम आवाम निकली है। PTI को तो छोड़ देना, अब बात PTI से आगे पाकिस्तानी कौम पर आ गई है, क्योंकि जुल्म पाकिस्तानी कौम के साथ हुआ है, जुल्म हमारे लीडर के साथ हुआ है। मैं बार बार आप सबको ये बताना चाहती हूँ, ये कौम जो है ना, वो इश्क़ इमरानी में मुब्तला है, ये नहीं मान रही है। आपने इन पर जुल्म किए हैं, आपने इनके घर तोड़े हैं, आपने इनकी घरों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल के इनकी ख़वातीन को उठाया है। लेकिन उसके बावजूद वो खौफ के बुत तोड़कर इमरान खान के नारे लगाते हुए जलसा गाह में कई किलोमीटर दूर चल कर आए हैं। आपने गंदगी, आलाइशें, सब कुछ रखा, लेकिन अवाम ने कुछ नहीं देखा और इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक। हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि रास्ते खुले थे, एलियमेंट घंटे सब कुछ लेट पहुँचे। देखिए, ये भी कह रही है कि PTI का ये जो लाहौर में जलसा हुआ है वो नाकाम रहा है।
वो उनके बारे में तो मैं कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी, आपने अपनी मर्ज़ी का हमें जगह दी, आपने वहाँ पर शहर से बाहर हमें जगह दी। 12 से 14 घंटे के ऊपर हमने ना सिर्फ जलसा करके दिखाया, जलसा गाह भर के दिखाई, हमें आपको कोई क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हम आपसे सिर्फ इतना कहते हैं, अपनी पसंद की जगह भरें, अपनी पसंद की जगह पर जलसा रखें। आप तो क्राउड पुलर है ना, आप लोग क्राउड पुलर हैं, हमारे पीछे कहाँ लोग आते हैं। 8 फरवरी को भी अवाम ने तो पता नहीं किसे वोट दिया था, वो खलाई मखलूक ने जो गायब कर दिया था। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अपनी मर्ज़ी की जगह लें, रियासती इदारों को भी इस्तेमाल करें, पुलिस को भी इस्तेमाल करें, ये पटवारियों को भी इस्तेमाल करें, बसें भी भरें, बिरयानी के डब्बे भी दें, सब कुछ दें, फिर भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि आपकी वो जो बिरयानी के डब्बे हैं ना, लोग वो भी खाएंगे, लेकिन आपके जलसे में नहीं अब लोग आने वाले। जैसे 8 फरवरी को लोगों ने आपसे पर्चियाँ ली थी, बिरयानी भी आपकी खाई थी और जाकर पीटीआई और इमरान खान के वोट के ऊपर मोहर लगाई थी। तो इसलिए अब ये बातें छोड़ दें, जाएं और जाकर कुछ दिखाएं। मैं तो हमेशा कहती हूँ, जाएं। अली अमीन को आपने तो अली अमीन को कहा था वो आए और जलसा करके दिखाए, वो आया भी, आकर वो बोलकर भी गया, आवाम से मिलकर भी गया। क्या इनमें से कोई ऐसे कर सकता है? पूरे पाकिस्तान में कहीं चले, पंजाब तो छोड़ देना, बाकी ये तो मुझे लाहौर शहर में ही ऐसे निकल कर दिखा दें। यहाँ पर तो हम में से कोई निकलता है तो यहाँ पर पूरा मजमा इकट्ठा हो जाता है। जिस दिन इमरान खान निकलेगा उस दिन तो पाकिस्तान में तिल धरने को जगह नहीं होगी, इसीलिए तो ये खान को निकलने ही नहीं देते। लेकिन इनको अब ये समझ नहीं आ रही कि अवाम मज़ामत की सियासत कर रही है, अवाम खौफ के बुत तोड़ चुकी है, और उसका नतीजा अब क्या होने वाला है सबके सामने है कि अवाम ये मज़ामत जारी रखेगी जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाए। लाहौर जलसे के बाद अब मियांवाली में जलसा होने जा रहा है। लड्डापुर साहब ने बोला है कि मियांवाली में जलसा होगा, अगला जलसा जो होगा वो रावलपिंडी में होगा। जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगी हम जलसे भी करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, हमारा हक है, हम पुरअमन लोग हैं। लेकिन मसला ये है ना कि दूसरी तरफ जो लोग खड़े हैं वो ना सिर्फ आमरीत की पैदावार है, वो इस मुल्क में जमहूरियत भी ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसा तो बदतरीन आमरों में भी नहीं होता है। तो मैं इन्हें कहूँगी अदालतें भी अपनी लाएँ, तरामीम भी अपनी लाएँ, कवानीन भी अपने बनाएँ, लेकिन अवाम नहीं मानने वाली, क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। उसकी एक कॉल के ऊपर वो किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं करती। वैसे तो अब हम खान साहब से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, ये ना हो कि आप अगला जलसा चांद पर रख दें, तो पाकिस्तानी कौम ने तो चांद पर भी पहुंच जाने आपके इश्क में। अच्छा मैडम, ये बताएं कि अवाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जलसे जो है ये कैंपेन के लिए की जाती है, जब इलेक्शन हो तो लोग जलसे करते हैं, जलसों का